कैन अ कैट बी डेड एज वेल एज अलाइव एट द सेम टाइम? क्या एक ही सिचुएशन के दो आउटकम्स हो सकते हैं? क्या पैरेलल वर्ल्ड, ड्यूअल वर्ल्ड थ्योरी जैसे कंसेप्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स के एक ऐसे फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने क्वांटम फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमारे पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और इवन कॉस्मोलॉजी भी क्लासिकल फिजिक्स का ही हिस्सा है। इन शॉर्ट, क्लासिकल फिजिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास्ट को स्टडी कर उसके फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसके प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर उसका पास्ट समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के स्पीड के बेसिस पर अर्थ किस महीने में किस जगह होगी इसका पता लगा सकते हैं, या फिर अर्थ के प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर अर्थ एक साल पहले कहाँ रही होगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पर क्वांटम फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच है, वो पूरे फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल देती है। क्वांटम फिजिक्स में एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की पार्टिकल्स की स्टडी होती है। For example, motion of electrons around the nucleus. The strange thing about quantum physics is कि वो classical physics के laws को ओबे नहीं करता। Quantum physics में हम किसी भी experiment का result predict नहीं कर सकते, और surprisingly quantum particles एक समय में एक से ज़्यादा स्थानों पर मौजूद भी हो सकते हैं और एक ही समय में एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि जब तक क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तब तक वो एक समय में अपने सारे पॉसिबल स्टेट में मौजूद रहते हैं। इसी कंसेप्ट को सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है। एक्साइटिंग चीज तो यह है कि जब हम उन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं सुपरपोजिशन स्टेट में, तब उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, और वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाने के बाद वो उन सारे स्टेट्स में से एक किसी स्टेट को चूज कर लेते हैं। हम सिर्फ उसी स्टेट को ऑब्जर्व कर पाते हैं जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। शॉर्ट, हम ये नहीं बता सकते कि एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हमें ये स्टेट भी मिल सकती है, ये स्टेट भी मिल सकती है, या फिर ये स्टेट, या फिर कोई और। अगर ये बात सही है तो यही सेम प्रिंसिपल बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, मशीन्स और वो सारी चीज़ें जो हमें दिखती है उन पे भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट ये भी क्वांटम पार्टिकल्स से ही बने होते हैं। पर हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। आप ही सोचिए, क्या आपने ऐसी कोई गाड़ी देखी है कि वो एक ही समय पर रुकी भी है और चल भी रही है? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट एक समय में एक ही स्टेट में मौजूद हो सकता है। यही थ्योरी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल स्टेट्स में होने का दावा करती थी, उसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा गया। अर्विन श्रोडिंगर नाम के एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट को यही कोपेनहेगन के इंटरप्रिटेशन कोई हजम नहीं आई। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए अर्विन श्रोडिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। यह था उनका श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक जिंदा कैट को एक नॉन ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद कर दिया। कैट के साथ उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक हैमर जो रेडियो एक्टिव सेंसर से कनेक्टेड है, और एक पॉइजनस गैस की बोतल डाल दी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा था जिसके डीके होने के 50% चांस थे। तो अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके हो जाता तो रेडियो एक्टिव सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता और उससे कनेक्टेड हैमर वो पॉइजन की बोतल फोड़ देता। पॉइजन की बोतल फूटने के बाद उस बिल्ली की मौत हो जाती। तो इसी सिचुएशन के सक्सेस और फेलियर के 50% चांस बनते हैं। पर जब तक बॉक्स बंद है तब तक हम नहीं जानते कि उस बिल्ली के साथ अंदर क्या हो रहा है। उस बॉक्स को खोलने के बाद ही हमें यह समझ में आता कि वो बिल्ली जिंदा है या मर गई है। तो यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अगर उस बिल्ली को हम एक क्वांटम पार्टिकल की तरह देखें और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को उस पर लागू करें, तो हमें यह समझ में आएगा कि जब बॉक्स बंद था, यानी कि जब बिल्ली को कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा था, तब उस समय वो अपने दोनों पॉसिबल स्टेट में मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि जब तक हम बॉक्स को खोलते नहीं हैं, तब तक वो अपने दोनों पॉसिबल स्टेट में मौजूद होती है, मरी हुई भी और जिंदा भी। एज वी आर ट्रीटिंग द कैट एज अ क्वांटम पार्टिकल, तो जब हम उस बॉक्स को खोलते हैं तो एक्चुअली हम उस बॉक्स का वेव फंक्शन कोलैप्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों पॉसिबल स्टेट्स यानी कि अलाइव या डेड, उन दोनों में से वो एक स्टेट को चूज करके एज अ रिजल्ट हमारे सामने आती है। इसी वेव फंक्शन के कोलैप्स होने की वजह से हमें हर बार इसी सेम एक्सपेरिमेंट के सेम कंडीशंस में भी अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे।
कभी हमें यह बिल्ली जिंदा मिलेगी या फिर कभी मरी हुई। अब इस एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से अलग अलग फिक्शनल नॉन फिक्शनल थियोरीज को जन्म मिला। इन्हीं में से एक थियोरी है द ड्यूअल वर्ल्ड थियोरी। ड्यूअल वर्ल्ड थियोरी ये बताती है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स होने वाले हैं या फिर हो जाते, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्स में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बिल्ली हमें इस यूनिवर्स में इस टाइम पे जिंदा मिली, पॉसिबिलिटीज है कि वो किसी और यूनिवर्स में मरी हुई मिली होगी। अगर ये ड्यूअल वर्ल्ड थ्योरी सही रही तो हमारा यूनिवर्स हर एक पॉसिबल आउटकम के लिए हर एक यूनिवर्स का कॉपी बनाएगा। तो ऐसे में एक दुनिया ऐसी भी एग्जिस्ट करेगी जिसमें हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुका होगा, या फिर एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करेगी जिसमें डायनासोर्स का एक्सटेंशन नहीं हुआ होगा। जो भी हो, ये थ्योरी बहुत बड़े बड़ों को कंफ्यूज करती है, और अगर सच में ये थ्योरी सही रहेगी then we would be a result of tiniest possibilities. Let me know in the comments below what do you think about dual world theory and Schrodinger's cat experiment. तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। Thank you for watching.